नमस्कार किसान साथियों, धान की बुआई का समय चल रहा है। इस समय बहुत सारे किसान भाई नर्सरी डाल रहे हैं, कुछ किसान भाई नर्सरी डाल चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी कैसे डालनी चाहिए, कैसे उसको तैयार करना चाहिए जिससे कि पौधा अच्छे से विकास करे, उसमें आगे चलकर रोग कम लगे और पैदावार अच्छी मिल सके। सबसे पहले सही बीज का आपको चयन करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो हमने बीज लिया है ये अंकुर 13555 है। इसके बीज को हमने लिया है। बीज कभी भी लें, एक विश्वसनीय और प्रमाणित दुकान से आपको बीज लेना है। इसके बाद उस बीज को ला करके अपने घर पर भिगोना है, यानी आप एक रात के लिए इसको भिगो दें। भिगोते टाइम ध्यान रखें, अगर ऊपर आपका बीज थोथा ज़्यादा निकल रहा है तो समझ लीजिए बीज आपका अच्छा नहीं है। अगर बीज में थोथे नहीं है तो बहुत अच्छा है। फिलहाल एक दो थोथे अगर निकलते भी हैं तो उनको आपको निकाल कर बाहर फेंक देना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका खेत है जिसमें आप नर्सरी डालने वाले हैं उसकी अच्छी तैयारी करनी है। जितनी अच्छी गुड़ाई कर सकें, भुरभुरी मिट्टी बना लें और उसके जो खरपतवार हैं उनको निकाल दें। इसके बाद जब आप उसमें बीज डालेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी, पौधे का विकास अच्छा होगा, जिससे कि उसमें रोग भी कम लगेंगे और पौधा जब उसका तना मजबूत होगा तो जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इस समय ध्यान रखें, जब भी आप नर्सरी डालें उसमें कंपोस्ट गोबर की खाद जरूर डालें। इससे बेनिफिट अधिक मिलता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है। आगे चलकर ट्रांसप्लांटिंग के समय जड़ें अच्छे से विकास करती हैं, जिससे कि जो जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व तो हमारे पौधे को मिलने चाहिए वो जड़ों के माध्यम से हमारे पौधे तक पहुंच पाते हैं। तो ये रही कि आप नर्सरी इस तरह से तैयार करें। अगर आपने नर्सरी डाल दी है, किसी भी विधि से कैसे भी आपने डाली है, तो उसके बाद उस नर्सरी में आपको ध्यान रखना है कि आप समय समय पर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति करें। अगर आपकी नर्सरी में पीलापन दिखाई दे रहा है तब आप उसमें NPK 19-19-19 और सागरिका का एक स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपकी नर्सरी धीमी चल रही है तो ये स्प्रे आपको 2 बार करना है। नर्सरी तेज़ी से चलेगी, 25 दिन में तैयार हो जाएगी और 25 दिन होने से पहले ही आपको उसको लगा देना है, 25 दिन के बाद आपको नहीं लगाना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी धान की नर्सरी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और पैदावार अच्छी ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करें।